आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपका चैप्टर स्टूडेंट मॉब स्टूडेंट बाय जेबी प्रिस्ले। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बारे में, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भीड़ होती है, उनका झुंड होता है, उनके ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दूं कि जॉन बाइडन जो हैं, जॉन बाइडन प्रिस्ले, ये इनका बर्थ हुआ था 1894 में ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में। और इन्होंने काफ़ी देर काम किया इन्फेंट्री में 1914 से 1919। उसके बाद वो इंग्लिश लिटरेचर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोल साइंस इसकी स्टडी करने के लिए कैम्ब्रिज में आ गए थे। उस टाइम जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो वॉर, सेक्स, रिलीजन इनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये कंटेंट उनमें मिसिंग था। वो एंटरटेनमेंट को करते तो थे कि एडमायर करते थे कि होना चाहिए लिटरेचर में, लिटरेरी वर्क में या कहीं पर भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अच्छा मज़ा आना चाहिए, लेकिन उनके खुद के काम में वो मिसिंग था, सीरियसनेस ज़्यादा थी, क्रिटिसिज्म थी। वो काफ़ी चीज़ों को जो देखते थे उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। और जो उन्होंने इमेजिनेटिव परसेप्शन बनाई हुई थी और जो रियल कंसर्न थी क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, उसके लिए वो बहुत कंसर्न थे। वो कह रहे कि मैं लोगों के आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, उनका क्या है कि वो कैसे वायलेंट हुए पड़े हैं, किस तरह से वो लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ आ गए हैं, मारकाट मची हुई है। तो वो एक साउंड क्या करती है, उनकी नोट ऑफ वार्निंग है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के लिए नहीं बल्कि सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं कि जो लोगों की भीड़ है, रश है, ओवरलोड है, वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। वो इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं कह रहे हैं कि ये कुछ बुरी बात है या उनके लिए कोई डिसलाइक है या हेट्रेड है स्टूडेंट्स के लिए। वो जस्ट जो आज के टाइम में सिनेरियो चल रहा है, जो आज के टाइम में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मोब हैं उनके, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है। तो जो उनकी ऐसे है ये, वो उसमें वो नेगेटिव साउंड ज़्यादा कर रहे हैं बजाय कि पॉजिटिव के। वो बता तो अपनी बात रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है। उन्होंने अपने टाइम में क्या देखा कि हम जब भी स्टूडेंट लाइफ की, कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हम बड़े नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था, बहुत हम इंजॉय करते थे, लेकिन वो इन सब के अगेंस्ट है। वो जब 26 के थे तब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आए थे और वो अपने आप को बैटल बॉल सोल्जर कहते थे, क्योंकि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तब वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जब वो आए थे वो एक ओवरग्रोन बॉय नहीं थे या बिल्कुल एक टीनेजर बॉय नहीं थे, एक मैन थे, ही वॉज अ मैन। तो वो कैसे करना चाहते थे, ही वांटेड टू मूव अहेड, नॉट अ क्लाउन लाइक अदर्स। जैसे उस टाइम पे जो बॉयज़ थे, जैसे उनकी लुक्स थी, जैसे उनका बिहेवियर था, वो वैसे नहीं बनना चाहते थे, बल्कि एक मेच्योर, एक मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन, इस तरह से वो अपना जो फिगर है, अपनी जो एक स्ट्रेचर है, वो अपने आप को इस तरह से मेंटेन करना चाहते थे। जो अपना उनका एक अपना स्टेटस था वो ऐसा बनाना चाहते थे कि जब वो किसी से मिले तो उनको सभी मतलब एक अच्छा मेच्योर पर्सन, एक सेंसिटिव पर्सन की तरह हैंडल करे, वैसे ही डील करे। वो क्या देखते थे, उनके जो फेलो बींग्स थे, जो यंग टीनेजर लड़के थे, ओवरग्रोन लड़के थे, वो कैसे थे, हैविंग चेक बुक्स और ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड शूज़, इन सब में वो बहुत इंडल्ज थे, लेकिन वो इन सब से दूर रहते थे। तो वो जब आए तो तब क्या था कि 29 सितंबर 1919 वो सेशन, एकेडमिक सेशन की बात करें, उस टाइम फेस्टिवल सेलिब्रेशन चल रहा था। किसके ऑनर में, आर्क एंजल माइकल के ऑनर में। तब वो वहाँ पर आए थे। तब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही है, स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। कई और भी ग्रुप्स से ड्राइवर्स के या वो और भी बॉयज़ के जो अपने प्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर आते थे, पेरेंट्स की उनके पैसों पर, उनकी फ़ीस पर इंजॉय करते थे, डिस्ट्रक्शन फैलाते थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं ऐसे में कि अगर वो इतनी इग्नोरेंट है, अगर वो इतनी फूल है, तो उनको घर में बैठ जाना चाहिए। वो उनको यहाँ पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, इतना
कितना वो वेस्ट करती हैं, मनी वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और पब्लिक एक्सपेंस भी वेस्ट करते हैं। सारा जो तोड़ फोड़ करते हैं उससे बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो शैबी स्टूडेंट्स और जो डिस्ट्रक्टिव मॉब्स हैं उनकी बात करते हैं कि अगर वो इस तरह की जो वो डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, इसकी बजाय वो बुक रीडिंग में लग जाएं, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाएं, किसी अच्छे काम में, तो शायद उनकी ये जो जो भी ये काम है वो शायद बंद हो जाए। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन में आते थे वो इस तरह के काम में लगते थे। फिर आगे वो कई कंट्रीज़ की बात करते हैं कि खुद गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने स्टूडेंट इस तरह की डिस्ट्रक्शन के लिए अपोलोजाइज भी मांगा है, अपनी अपोलॉजी भी फील की है, लेकिन फिर भी वो हैरान है कि कैसे, कौन इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन इनको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा और इनकरेज कर रहा है ऐसे काम करने के लिए। ऐसे टाइम में वगैरह कि मुझे सिर्फ डार्कनिंग पिक्चर ही नज़र आ रही है। रियल वर्ल्ड जो है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, आगे आने वाला टाइम है, क्योंकि वो वॉर का टाइम चल रहा था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही डार्कनिंग पिक्चर जो है कमिंग जनरेशन की, कमिंग फ्यूचर की मुझे नज़र आ रही है। आगे यूनिट सेकंड में वो बताते हैं कि थोड़ी सी प्रेजेंट एज है, ये क्यूरियस एज है। यहाँ पर उन्होंने कई लोगों की हेल्प करते हुए भी देखा है, ह्यूमैनिटी से भी देखा है, सेल्फलेस सर्विस करते हुए देखा है। तो टू साइड्स हैं इस वर्ल्ड की, एक तो ब्राइटर साइड है और एक डार्क साइड है। कई जगह पर तो अच्छा काम भी देखने को मिलता है, लेकिन कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर खुद गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनकी सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, कई तरह की पार्टीज के सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ टर्निंग, दीज इंसिडेंट्स आर टर्निंग अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। कई अलग अलग जो पॉलिसीज होती हैं उनकी क्लैश हो जाते हैं, स्टूडेंट्स की क्लैश हो जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने जो भी ये जो लॉज है, कस्टम्स है, इनको मानने से मना कर दिया। दे आर नॉट इन अंडर कंट्रोल। यंग पीपल जो है वो अपना ही कानून चलाते हैं, लीगल कंट्रोल को नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो प्रिस्ले है, जेबी प्रिस्ले, वो गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अगर इनको इस तरह से करने पे ज़्यादा इनको इनकरेज ना किया जाए, अपने लिए यूज़, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ ना किया जाए, तो शायद इनकी जो एनर्जी है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकती है। जो गवर्नमेंट है वो खुद ही अपने प्रोपेगेंडास के लिए इन मॉब्स का यूज़ करती है, जिसके कारण कंडीशन और वर्स हो रही है। जो पावर मीनिया है वो क्या कर रहा है, वो इनको और ज़्यादा, दे आर डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी रिलेशनशिप्स। जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं इनके कारण वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। पावर मैनिया अपनी पावर दिखाने के लिए जो एक चार्म है, फैसिनेशन है एक पावर का, उसका गलत यूज़ कर रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, उन्हें ऐसा लगता है, जेबी प्रिस्ले को, शायद टाइम ऐसा आ जाएगा कि शायद जब यूनिवर्सिटीज़ में ही मशीन गन्स चलने लग जाएंगी। वो कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कार्ड्स को, बुक्स को, और उसमें उन्हें प्लेजर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही वो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एंथुजियाज्म है उसके कारण ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेजर बहुत मिलता है ये सब करने में। होलीगैनिज्म, वेंडलिज्म, ये सब बहुत ज़्यादा, मीन्स कि जो मार्केट है, जो वायलेंस है, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं कि शायद न्यूयॉर्क में भी आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब चारों तरफ डिस्ट्रक्टिव मोड ही चलने लग जाएगा। जो आयरन बॉल्स हैं वही शायद चलने लग जाएगी, क्योंकि न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट खुद ही इंडल्ज है इन सब कामों में। तो शायद वो जो आयरन बॉल्स हैं वो खुलेआम सड़कों पर ही चलने लग जाएंगी। जो यंग जनरेशन है वो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म से प्रभावित ना होकर वेंडलिज्म से ज़्यादा प्रभावित है। उन्हें स्मैशिंग का, उन्हें क्रैशिंग का, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो प्रिस्ले हैं उनको तो ऐसा लगता है शायद ये जो क्रीचर्स हैं ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको नई नई चीज़ें, नए शूज़, नए क्लोथ्स, इनमें बड़ा इंटरेस्ट है, इनमें उन्हें बहुत प्लेजर मिलता है। और शायद जो राइटर, उन्हें ऐसा लगता है शायद उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है, किसी तरह की डिस्टर्बेंस है। उन्हें लाइफ से प्यार नहीं है बल्कि इन चीज़ों से ही ज़्यादा प्यार है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो ह्यूमन रेस से ही बिलोंग नहीं करते, शायद एनिमल रेस से बिलोंग करते हैं। तो आज के स्टूडेंट्स की इन सब चीज़ों का
तो आज की इन सब चीज़ों का वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को एडमायर नहीं करते हैं। वो तो उन्हें इस बात को देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि ये एक सेफ़र प्लेस नहीं रहा है जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं है। अगर उन्हें जो आज की जनरेशन है इन्हें किसी घर को किसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए जोड़ दिया जाए तो ये शायद डिस्ट्रक्शन को ही प्रेफर करेंगे, ये तोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन है दैट इज़ मार्चिंग टुवर्ड्स अ हेल्दी सिविलाइजेशन, लेकिन दिस इज़ जस्ट एन इल्यूशन। ये क्या है, सिर्फ एक भ्रम ही है कि शायद आगे जाकर कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो आगे अपने डिलेमा की बात करते हैं, कन्फ्यूजन की बात करते हैं कि शायद कोई ऐसा एक्स फैक्टर मिल जाए, कोई ऐसा चांस मिल जाए या रे ऑफ होप मिल जाए, शायद कोई ऐसा रे ऑफ होप मिल जाए जिसके कारण कि ये जो डार्क वर्ल्ड है ये बंद हो जाए, इसका जो ये दुखद घटनाएं हैं ये शायद बंद हो जाएं और हम एक अच्छी दुनिया की तरफ आगे बढ़े। उन्हें कुछ फुटेज दिखाई दे रही है जहाँ पर स्टूडेंट्स बुक्स पकड़े हुए हैं और ये एंड में काफ़ी पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने अपना ऐसे लिखा है कि शायद आने वाले टाइम में एक ऐसी दुनिया भी आ जाए जब बच्चों ने अपने हाथ में बुक्स पकड़ी हुई हैं और वो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगे हुए हैं। यहीं पर जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और इंग्लिश चैनल और जो इंग्लिश मेरा चैनल है इंग्लिश प्रोग्रेस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।